नमस्कार, मैं एएन दुबे आगरा खाल क्लासेस से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी विषय के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत विनोदिनी के तृतीय पाठ अन्योक्ति विलासः पर आज चर्चा करेंगे। बच्चों, अन्योक्ति विलासः इस पाठ का नाम है। अन्योक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, अन्य धन उक्ति। विलासः का अर्थ सौंदर्य से होता है। कभी कभी साहित्यकार अपनी बात को और प्रभावशाली बनाने के लिए अन्य चीजों का सहारा लेता है। अपनी बात को सीधे सीधे न कह के किसी पशु, पक्षी, जंतु, पहाड़, प्रकृति या अन्य किसी भी तरह के संकेतों से कहना चाहता है तो उसे हम अन्योक्ति विलास कहते हैं। मतलब अन्य उक्तियों के माध्यम से सौंदर्य कविता में पैदा करके और प्रभावशाली बनाने का कवि प्रयास करता है। आइए अन्योक्ति विलासः के पहले श्लोक का वाचन करते हैं। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुसे चेत विश्वस्मिन् धुनान्यः कुलव्रतम पालयिष्यति कः। इस श्लोक में आए शब्दों के हम अर्थ देखते हैं। नीर क्षीर विवेके, नीर क्षीर विवेके, जैसा कि तीन शब्द आप देख रहे हैं। नीर पानी, क्षीर दूध, विवेके। नीर और क्षीर पानी और दूध में अपने विवेक से अंतर करना। हंसालस्यम, हंस धन आलस्यम, पानी और दूध में अंतर करने का जो गुण होता है हंस का, यदि हंसालस्यम, हंस आलस्य करेगा। हंसालस्यम त्वमेव, तुमेव तुम ही तनु से करोगे। चेत यदि। विश्व अस्मिन् धुनान्यः, इसमें देखिए कई शब्द हैं। विश्व संसार, अस्मिन् इस, अधुना अब, अन्य और। इस संसार में अब और कौन? कुलव्रतम, कुल के व्रत को, कुल की मर्यादा को पालयिष्यति, पालन करेगा। कह माने कौन? बच्चों, अब इस श्लोक का हम अर्थ देखते हैं। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुसे चेत। ये प्राचीन अवधारणा है, मान्यता है कि हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। तो इन पंक्तियों में साहित्यकार ने यह कहा है कि जिसका जो कुल व्रत है, जिसकी पहचान है, जिसके लिए जो जाना जाता है, अगर वही उस काम को नहीं करेगा। अब जैसा कि ये अन्योक्ति विलास अन्य उक्तियों के माध्यम से साहित्यकार अपनी बात को प्रभावशाली बनाना चाहता है, तो इस श्लोक में हंस के माध्यम से कवि कह रहा है कि नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुसे चेत। दूध और पानी में अंतर करने में अय हंस, अगर तुम ही आलस्य करोगे, विश्व अस्मिन् धुनान्यः, तो इस विश्व में अब कौन दूसरा कुलव्रतम पालयिष्यति कः। तो कौन अपनी कुल परंपरा का, कुल व्रत का,
कुल की मर्यादा का पालन करेगा। इससे भाव ये है कि वो सत्यवादी इंसानों को, न्यायी इंसानों को, सज्जन इंसानों को एक मैसेज, एक संदेश देना चाहता है कि यदि तुम्हें गुण दोषों के आधार पर ज्ञान अज्ञान, न्याय अन्याय में विभेद या सही और गलत में विभेद नहीं करोगे तो फिर किससे उम्मीद की जाए? अर्थात जिसका जो कर्तव्य है अगर वो उसका पालन नहीं करेगा तो फिर और किससे कर्तव्य पालन की अपेक्षा की जाए। आइए अन्योक्ति विलास के दूसरे श्लोक का वाचन करते हैं। नितराम नीचोऽस्मीति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथा। नितराम नीचोऽस्मीति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथा। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहीतासि। आइए इस श्लोक में जो शब्द हैं उसका अर्थ देखते हैं। नितराम अत्यधिक, नीचोऽस्मीति नीच धन अस्मि धन इति, इसमें 3 शब्द हैं। नीच से आशय गहराई से है। त्वम तुम, खेदम दुख, कूप कुएं, कदापि कदाधन अपि, मां कृथा मत करो। दूसरी लाइन देखिए। अत्यंत सरस हृदयो, 3 शब्द से युक्त। अत्यंत, अत्यधिक, सरस, सरस रस युक्त हृदय, यत क्योंकि, परेशान दूसरों के, गुण ग्रहीता से गुणों को ग्रहण करने वाले। अब ये देखिए, ये कुआं है, ये रस्सी है, ये बहुत गहरा होता है। रस्सी से पानी लोग निकालते हैं, कुआं रस्सी के भी गुणों को ग्रहण करता है। यहां एक माध्यम, एक संकेत के रूप में रस्सी भी प्रयुक्त की गई है। नितराम नीचोऽस्मीति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथा। ऐ कूप, मैं बहुत नीचे हूं, गहरा हूं, इस प्रकार कभी भी दुख मत करो। अत्यंत सरस हृदयो यत, तुम तो अत्यंत सरस हृदय वाले हो, परेशान दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हो। दूसरों से सीखने वाला, दूसरों को के गुणों को ग्रहण करने वाला कभी भी तुच्छ नहीं होता। ऐ कुएं, कभी भी इस बात का दुख मत करो कि मैं बहुत नीचे हूं, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हो। अन्योक्ति विलास के तीसरे श्लोक को देखते हैं। पहले उसका हम वाचन करते हैं। कोकिल यापय दिवसान तावद बिरसान करील बिट पेश। कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विट पेश। यावन मिलदल माले कोपि रसाल समुल्लसति।
यावन्मिल दलिमालः कोऽपि रसालः समुल्ल सति। कोकिल यापै दिवसान तावद विरसान करील बिटपेसु यावन्मिल दलिमालः कोऽपि रसालः समुल्ल सति। हम इसका अर्थ देखेंगे। कोकिल कोयल, यापै बिताओ, विरसान दिवसान दिवस, तावद तब तक, विरसान नीरस, करील बिटपेस। ऐ कोकिल कोयल तब तक अपने दिवसों को नीरस करील के पेड़ों पर बिताओ। करील मतलब जहां पत्तियां नहीं है, फूल नहीं है, कांटे हैं। यावन्मिल दलिमालः, यावन्मिल यावत, मिलद दलिमालः कि जब तक भंवरों का समूह को अपि किसी रसालह रसदार फल समुल्ल सति सुशोभित होता है। ऐ कोयल तब तक अपने दिवसों को नीरस करील के पेड़ पर बिताओ कि जब तक भंवरों की पंक्तियों से, भंवरों के समूह से युक्त कोई रसाल, कोई आम का वृक्ष सुशोभित नहीं होता है। अर्थात ऐ मनुष्य, जब परिस्थितियां दुरूह हों, कठिन हों, तो उसी स्थिति में अपने दिनों को तब तक बिताने का प्रयास करो जब तक अच्छे दिन नहीं आए।